हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मेरे दिन की शुरुआत हो गई है 3 बजे। मैं 3 बजे जग गई हूँ अपना स्टडी करने के लिए। आज आप लोगों को आवाज़ कुछ डिफरेंट लगेगा क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है, इसलिए थोड़ा आवाज़ डिफरेंट लग रहा है और आवाज़ भारी भी लग रहा। मन तो नहीं था कि आज वॉइस ओवर करें, वीडियो एडिट करें, बट मुझे लगा कि कल भी मैं नहीं की थी। कितना भी आपका तबीयत भी ख़राब हो जाए, कुछ भी ख़राब हो जाए, बट काम तो नहीं रोकता है। इसलिए मैं सोची कि ना करने से अच्छा है कि कर दो। बहुत लोग हमेशा ही पूछते हैं कि आप कितने बजे सोते हैं, कितने घंटा सोते हैं, इतना जल्दी आप जग जाते हैं। क्योंकि देखिए, मेरा जो आदत है ना, बचपन से आदत है सुबह में जग के पढ़ने का। 2 बजे 3 बजे जग के मैं हमेशा से पढ़ी हूँ। पहले मैं मैट्रिक में थी तब वो मैं 2 बजे जग जाती थी। पापा मुझे हमेशा मॉर्निंग में ही जगाते थे, तो वो हमेशा मुझे आदत है और कि सुबह में ही मेरी पढ़ाई होती है। सुबह में नहीं पढ़े तो पूरे दिन भर लगता है कि अच्छा दिन नहीं जा रहा है। इसीलिए मुझे हमेशा सुबह में जग के पढ़ना अच्छा लगता है, तो सुबह में जगती हूँ। और इसके लिए मैं 10:30 से 11 बजे सो जाती हूँ, तभी मैं 2-3 बजे जगती हूँ। अगर 12-1 बजे सोऊंगी तो 3 बजे नहीं जग पाती हूँ, 4 बजे जग पाती हूँ। तो मेरा कुछ ज़्यादा नहीं होता है कि बहुत देर तक मैं सोती हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम है, आपको जॉब लेना है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि 6 से 8 घंटा सोइए। 4-5 घंटा ही नींद काफ़ी होता है। अगर आपको जॉब करना है, आपको जॉब लेना है, एग्ज़ाम देना है, तो आपको अपना नींद पर कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हैं, उसमें आपको समय बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। उसको कैसे कंप्लीट आप कर सकते हैं, घर का काम करते हुए, सारे काम करते हुए आपको पढ़ाई भी करना है, तो आपको ज़्यादा समय मिले इसके लिए आपको सुबह में 3 बजे जगना ज़रूरी हो जाता है। दिन की अपेक्षा तो सुबह में आप एकांत में जब पढ़ाई करते हैं तो वो पढ़ाई बहुत अच्छा होता है और आपको समय पूरे दिन भर बहुत ज़्यादा मिल जाता है, 3 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता है। अगर आप 3 बजे जगते हैं पढ़ने के लिए तो कुछ तो एफर्ट आपको लगाना ही पड़ेगा, आपको कुछ जीवन में पाना है। तो इसलिए मैं 3 बजे जगती हूँ और मुझे आदत है मॉर्निंग में सुबह में पढ़ने का, और उससे क्या होता है कि पूरे दिन मैं पॉजिटिव रहती हूँ और माइंड एकदम एनर्जी से भरा हुआ रहता है कि मेरा सुबह में 3 घंटा पढ़ाई हुआ, तो मुझे इससे और डबल करना है दिन में। नहीं तो दिन में सिर्फ करना होता है तो थोड़ा मन से चिड़ापन हो जाता है कि सुबह में नहीं पढ़े, दिन में 3 घंटा ही मुझे पढ़ना है। तो इसलिए क्या होता है कि सुबह में जगना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज मैं 3 बजे जगी तो 2.25 घंटे ही पढ़ाई की। 5:15 बजे अपना पढ़ाई को बंद कर दिए थे। उसके बाद मुझे किचन में आना होता है, क्योंकि हस्बैंड आजकल जल्दी चले जाते हैं ऑफिस, तो उनके लिए मुझे 5:15 बजे किचन में आना होता है। उनके लिए 6:30 बजे तक खाना को कंप्लीट करना होता है। तो इसलिए मैं किचन में यहाँ पर आ गई हूँ और यहाँ पर भुजिया रोटी बनाऊँगी और यहाँ सलाद दे दूँगी। और बहुत लोग बोलते हैं कि आपके घर में ज़्यादातर देखती हूँ कि भिंडी बनता है, तो मेरे घर में सबसे ज़्यादा भिंडी लोग पसंद करते हैं। हस्बैंड भी पसंद करते हैं भिंडी, बेबी भी, मेरा जो बेटी है वो भी भिंडी पसंद करती है, तो इसलिए भिंडी बनता है। कुछ नहीं समझ में आता है तो हम लोग घर में भिंडी आता है, भिंडी ही बनता है ज़्यादातर। तो अभी सुबह में भिंडी का भुजिया बनाऊंगी और रोटी और खीरा टमाटर जो प्याज होता है सलाद दे देंगी। और वहाँ पर उनको जो मन होता है कढ़ी या तड़का कुछ ले लेते हैं वहाँ पर। डेली में एक ही नहीं बनाती हूँ, किसी दिन सब्जी भी बना देती हूँ, किसी दिन उनके ब्रेकफास्ट के लिए पोहा उपमा भी बना देती हूँ। जब जैसा होता है समय उस समय बना देती हूँ। मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट करते हैं पढ़ाई में, इसीलिए मुझे कभी ज़्यादा जिद नहीं करते हैं कि आप अपना पढ़ाई छोड़ के मेरे लिए कुछ अलग डिमांड नहीं करते हैं कि आज यही बनाइए ज़्यादा समय लेके, क्योंकि वो बोलते हैं कि आपको जिसमें ज़्यादा सहूलियत हो वो बना दीजिए। और मुझे सपोर्ट भी करते हैं, घर पे रहते हैं तो जो कुछ थोड़ा मोड़ा काम होता है वो करा देते हैं कि मेरा पढ़ाई के लिए समय कुछ बच जाए। तो हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे बहुत हेल्प भी मिलता है। हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है तो उसमें बहुत अच्छा हेल्प हो जाता है और बहुत लगता है बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल गया। और आपको सिर्फ पढ़ाई करने के लिए कोई छोड़ दे और आप सिर्फ दूसरे से सारा काम करवाए तो उसमें भी आपको बहुत ख़राब लगता है। मुझे तो बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि मैं वहाँ गई थी तो मेरी सिस्टर सारा काम करती थी, मुझे सिर्फ पढ़ना होता था, तो उसमें भी मुझे बहुत बुरा लगता था। अंदर में बहुत ही गिल्ट फील होता था कि अभी मैं
बहुत मतलब निकम्मा जैसा लग रही हूँ। कुछ काम वाम करना नहीं, सिर्फ बैठ के पढ़ाई करना, तब उससे भी अच्छा नहीं लगता है कि सारा काम आप दूसरे से करवाएं और सिर्फ आप खुद पढ़ने के लिए बैठ जाए। शादी से पहले और शादी के बाद का जो कंडीशन होता है ना, बहुत अलग अलग हो जाता है। शादी से पहले आप कुछ घर का काम भी नहीं करते हैं तो आपको कोई गम नहीं होता है कि मैं काम करूँ या नहीं करूँ, कोई क्या कहेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन शादी के बाद आपका परिस्थिति बहुत अलग हो जाता है, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी हो जाती है कि आप ना बच्चा को छोड़ सकते हैं, ना पति को छोड़ सकते हैं, ना अपना घर का काम छोड़ सकते हैं। तो आपको सारे काम करते हुए अपने लिए कुछ करने में बहुत अच्छा फील होता है, खुशी फील होता है कि हाँ, हम कुछ मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो अभी इस समय आप ऐसा परिस्थिति में सबको निगलेक्ट करके सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो उसमें भी बुरा लगता है, और आप मेहनत करके आप कुछ करते हैं तो उसमें कुछ अलग खुशी आती है। तो इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, और पूरा सपोर्ट नहीं चाहिए कि आप पूरा दूसरे पर निर्भर हो जाएं, सब आपको दूसरा करके देगा, उससे भी अच्छा नहीं लगता है। बहुत हाउसवाइफ परेशान हो जाती हैं कि घर का मुझे इतना सारा काम करना होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। ठीक है, आप थक जाते हैं तो 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए कहीं रेस्ट करने के लिए चले जाइए, बट अपना काम और अपना जो आपका समय चल रहा है उससे आप कभी नहीं भाग सकते हैं। जो आपका काम है उसमें आप खुश रहिए, क्योंकि किसी पर उम्मीद करना, किसी पर भरोसा रखना आपको खोखला बना देगा, आपको कमज़ोर बना देगा। इसलिए आप जैसा भी कंडीशन में है, आपको मेहनत करनी है, आपको मेहनत के दम पे कुछ आपको हासिल करना है। बिना मेहनत का कुछ भी आपको मिलता है उसमें आपको सुकून नहीं मिलेगा। तो मेरा तो हर हाउसवाइफ से यही रहेगा कि आप जैसा भी कंडीशन में हैं आप खुश रहिए, आप उसको मेहनत कीजिए, अपना मेहनत को समझिए कि मैं मेहनत कर रही हूँ, मेहनत का फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा, और घबराने से तो नहीं होगा। और मेरे अंदर भी एक चीज़ बहुत कमी है कि मेरे अंदर ना पेशेंस नहीं है। कोई चीज़ का मुझे इच्छा होता है तो लगता है कि मुझे इसको पाना है, इसको जल्दी ही करना है, तो मेरे अंदर वो पेशेंस नहीं है, ये गलत है। और एक बात कहना चाहूँगी कि कोई जो है जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो जॉइंट फैमिली में तो बहुत लोग रहते हैं, सबका काम होता है, तो सबको कुछ ना कुछ अपना काम करना चाहिए। एक ही व्यक्ति पर नहीं छोड़ना चाहिए कि घर में बहू है तो सारे लोग का काम करेगी, उसमें सबको संभालते हुए पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि मैं बहुत अच्छा से समझ सकती हूँ, क्योंकि देखिए, आप अपना बच्चा और आपका खुद का काम और जो आप रहते हैं उतना तो आप करके पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन सबको संभालते हुए पढ़ाई करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन परिवार नहीं समझते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा निगलेक्ट करेंगे ना दूसरे को, कि सब कोई आप पे काम जबर दे देता है, तो आप निगलेक्ट करिएगा तो खुद ही एक दिन समझ जाएंगे कि मुझे अपना काम खुद ही करना है। तो आपको उसमें अपने लिए स्टैंड तो लेना पड़ेगा कि आप जॉइंट फैमिली में हैं तो सबका आप काम नहीं कर सकते हैं। जो आपको इम्पोर्टेंस है, जो आपको करना है, वो तो आपको करना ही है, लेकिन सबको आप अपने माथा पर लेकर नहीं चल सकते, उसमें आपको पढ़ाई नहीं होगी। मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं अकेले रहती हूँ तो मेरा पढ़ाई बहुत अच्छा से हो जाता है, और माइंड से मैं बहुत फ्री रहती हूँ। किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती है कि मुझे कोई क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा। मैं अपना पढ़ाई भी करती रहती हूँ, खाना भी बनाती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ, तो किसी प्रकार की मुझे उलझन नहीं होती है कि अगला क्या बोलेगा, अगला बोलेगा कि पढ़ाई कर रही है, खाना बना रही है। तो मैं अपना कॉपी भी रख देती हूँ, उसमें याद भी करती रहती हूँ, तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती किसी भी प्रकार का। हमारा जो रूटीन होता है ना, 6:30 बजे हस्बैंड चले जाते हैं, उसके बाद मुझे 1 घंटा के लिए समय मिल जाता है, क्योंकि 6:30 बजे अभ्या नहीं जगती है, किसी दिन 7:30 बजे जगती है। तो उस बीच में 1 घंटा मैं बहुत अच्छे से बैठ के पढ़ लेती हूँ। उसके बाद जगाती हूँ उसको, बच्चा को जगा के स्कूल ले जाना वो बहुत बड़ा टास्क होता है। उसको जगाओ, ब्रश कराओ, फिर उसको नहलाओ, खिलाओ, उसमें बहुत टाइम जाता है। उसको स्कूल ले जाओ, और स्कूल ले जाने के आने के बाद मुझे 1.5 घंटे का समय मिलता है। उसमें मैं खाना बनाती हूँ, और जिस दिन मॉर्निंग में नहीं नहाई रहती हूँ उसको स्कूल पहुँचा कर आती हूँ तो नहाती हूँ, और उसमें कुछ समय मिलता है तो अपना पढ़ती हूँ, नहीं तो फिर उसको लाने का समय हो जाता है तो लेके आती हूँ। उसके बाद उसको खिलाना, उसको होमवर्क कराना, होमवर्क कराने के बाद मुझे 1 बजे फिर टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, तो 1 बजे अपना पढ़ने बैठती हूँ। मुझे और अभ्या दोनों को कोल्ड हो रखा है, तो अभ्या को मैं होमवर्क कराई, उसके बाद मैं पढ़ने बैठी। थोड़ा देर पढ़ने के बाद फिर उसके सिर पे मुझे सरसों तेल रखना था, शरीर को मालिश करना था, तो मालिश करके मैं उसको सुला दी, क्योंकि उसको भी कोल्ड हो रखा है। तो मालिश करके सुलाने के बाद यहाँ पर मैं फ्री होकर पढ़ाई कर रही हूँ। और अभी आजकल तो पढ़ाई समझ नहीं आता है कि कहाँ से कैसे पढ़ा जाए, बहुत ज़्यादा पढ़ना है।
बहुत दिमाग घिच-पिच होता है क्योंकि बहुत सारे रिवीजन भी करना है, बहुत सारे क्वेश्चन भी लगाने हैं। अभी तो प्रैक्टिस सेट भी लिए हैं, उसमें मार्क्स बहुत कम आ रहा है। समझ नहीं आता है कि मैं कैसे आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मुझे बहुत उलझन होती है अपना मार्क्स देख के, क्योंकि मुझे नेगेटिव हटा के मुझे 50 मार्क्स ही आया 150 में। तो समझ सकते हैं कि मुझे 50% भी नहीं आ रहा है, उसमें बहुत बुरा लग रहा है। मैं आप लोग के साथ कैसे शेयर करूँ, मुझे खुद ही शर्म आ रहा है। इसलिए मैं नहीं करना चाह रही थी, बट कर देती हूँ क्योंकि बीपीएससी का सेट दे रही हूँ और कोई ऐसे मतलब इजी क्वेश्चन नहीं रहता, उसमें कथन निष्कर्ष बहुत ज़्यादा रहता है, तो ज़्यादातर वैसा ही क्वेश्चन रहता है। यहाँ पर हमारा खाना भी बन रहा है और अभी पढ़ रही है और मैं कुछ काम कर रही हूँ।